पहले आप मुझे बताइए कि आपने उनके लिए चाइनीज क्यों नहीं बनाया? अरे बहू, क्या हो रहा है? तुम दोनों जहाँ खड़े बातें कर रहे हो, अतिथि को खाना कौन खिलावेगा? सब राह देखे हैं। चलो। कैसे बुलाऊं माँ को? क्या करूं? यहाँ किसी को कुछ नहीं पता कि हुआ क्या है। हेलो। हाय स्वीट हार्ट, कैसी हैं आप? हमारे बीच इतनी खामोशी कैसे आ गई? आपको उसका जवाब भी पता ही होगा। नंदिनी, अब कोई सवाल कोई जवाब नहीं। बस मैं चाहता हूं आप जल्द से जल्द मेरे पास आ जाएं। मुझ पे आपने जो एहसान किए हैं वही बहुत है। अब मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। क्या कह रही हैं आप? नहीं मोहित, मैं अब आप पर और बोझ नहीं बनना चाहती। बोझ? नंदिनी, बोझ? नंदिनी, मैंने कभी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा। अगर हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो ये सब बातें हमारे बीच कैसे आ गई? उस दिन पार्टी में तो आपने यही जताया ना। क्या? कब? क्या जताया? जाने दीजिए, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। मैं रखती हूँ। बड़ी माँ, बाहर कोई सामान लेकर आया है। शायद आ गया। बोला उसे अंदर लाओ। जी भैया, जरा संभाल के हैं। अरे भैया देखना, जरा गिर ना जाए। इतना बड़ा? छोटी सी भेंट है, खास जोधपुर से मंगाया मैंने। खोल। बोला इसे बाहर निकालना। बहुत प्यारा झूला है मेरी तरफ से। वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक तीर से दो निशाने। अरे झूला तो लड़की वाले देते ही हैं, उसे आपने तोहफा बना के दे दिया। वाह वाह, बहुत बढ़िया। समधन जी, इससे बेहतर तोहफा और क्या हो सकता है? बच्चा जब इसमें सोएगा तो उसको अपनी नानी माँ का ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा। माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये झूला है कितना सुंदर, इसकी नक्काशी देखिए। हाँ, और जोधपुर के झूले होते ही बहुत मशहूर है। अब इसमें मेरा होने वाला पोता या पोती झूलेंगे। हाँ, और बड़ी माँ, इसमें मैं डेकोरेशन करूंगा। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। ये बहुत प्यारा गिफ्ट है। अरे दो और पापड़ दो, चटनी दो। अरे जे छोरे ने पूरी भी तो दो। पूरियां? आज आप लोग मारवाड़ी खाना खा के देखिए। राजस्थान आके यहाँ का खाना तो खाना ही चाहिए, तभी आपकी ट्रिप पूरी होगी, नहीं तो अधूरी रह जाएगी। इसीलिए हमने आज ये खाना बनवाया है। हम लोगों ने राजस्थानी डिश के बारे में काफी कुछ सुना है, लेकिन आप लोगों ने तो यहाँ पे बहुत कुछ रख दिया है। सॉरी, वो आपके लिए चाइनीज। अभी जी, जैसा हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा खाना मिल रहा है हमें।
आप लोगों ने बहुत कुछ कर दिया है। अरे जी तो कुछ ना है, जी खाने से पेट तो भर जावेगो, पर जी ना भरेगो। घी डाल वो घी डाल। आज का ये भोजन हमारी दीदी की देखरेख में बना है, खास आप लोगों के लिए। और दीदी की देखरेख में बना है, इसलिए इसमें गांव के भोजन की महक है। आपकी वजह से ये भोजन हमें भी मिला है आज। हमारी बाईसा ने सारे मसाले ताजा पिसवाए हैं, घी लो बेटा। होटल में खाना तो मिलता है, लेकिन ये टेस्ट नहीं मिलता है। नैतिक, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा सरप्राइज मिला। ले मुन्ना, खाना शुरू कर, खाना शुरू कर। ये तो अच्छा हुआ कि आप सबने सारा काम सही समय पर पूरा कर लिया, कुछ छूटा नहीं। मैं देखती हूँ। टफी कहाँ है? अरे बेटा, टफी कहाँ है? टफी कहाँ है? अरे बेटा, टफी कहाँ है? टफी कहाँ हो तुम? टफी जी आप देखिए, हमें पता चला है कि आपके पास हमारा छोटा सा पप्पी है। लेकिन वो आपका पप्पी है, ये कैसे पता चलेगा? ये तस्वीर है, देखिए। अंशु, ये तो शौर्य, बेटा एक काम करो, इन्हें जिमी के पास ले जाओ, और अगर जिमी इनका पपी है तो ये इसे ले जाए। जी बाबूजी। महाराज जी, वो सब मैं देख लूंगी। चलिए आप पहले खाना खा लीजिए। हम तो खा ही लेंगे। दादाजी बहुत तारीफ कर रहे हैं खाने की। लीजिए। दाल बाटी तो हमें बहुत पसंद है। अक्षरा, आपने मेरे क्लाइंट्स के लिए चाइनीज क्यों नहीं बनाया? नैतिक, उन्हें हमारा मारवाड़ी खाना भी कितना पसंद आया, बहुत तारीफ कर रहे थे। वो तो अपना फर्ज निभा रहे थे, हमने उन्हें जो खिलाया उसके लिए तो वो तारीफ करेंगे ही ना। क्या सोच रहे होंगे वो, क्या सोचकर आए थे वो खाने के लिए? मैंने आपसे कहा भी था और आपने। नैतिक, हमारे यहाँ चाइनीज खाना नहीं बनता है। अक्षरा, मैं जानता हूँ कि इस घर में चाइनीज नहीं बनता, लेकिन मैंने अपने क्लाइंट्स की पसंद पूछकर ही आपसे बनाने के लिए कहा था, अपने लिए नहीं। अब घर में किसी को ठीक नहीं लगा तो मैं कैसे बनाती? क्यों? आप सबको समझा नहीं सकती थी क्या? मैंने आपको फोन करके इसलिए कहा था ताकि आप सबसे बात कर लें, और अगर आपसे नहीं हो रहा था तो आप मुझे एक बार फोन करके बता देती। सबके सामने मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा। अगर उन्हें मारवाड़ी खाना खाना होता तो वो मुझे पहले ही बता देते। मेरे कहने के बावजूद आपने चाइनीज क्यों नहीं बनाया? क्यों बताइए, क्यों किया आपने ऐसे? क्योंकि मैंने बहू से कहा था, इसलिए। तू बहू को क्यों डांट रहा है? वो तो बना रही थी, लेकिन हमने मना कर दिया। लेकिन क्यों माँ? क्यों क्या? तूने आज तक इस घर में ऐसा खाना खाया है क्या? हमारे यहाँ नहीं बनता। तो मेरे क्लाइंट्स के लिए भी नहीं बनेगा क्या? क्यों बनेगा? इस घर में जो होता आया है वही होगा ना। तुझे उनकी फरमाइश माननी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन क्या एक शाम के लिए हम कुछ अलग नहीं कर सकते? नहीं, एक शाम के लिए तेरे दादाजी, भाई साहब, भाभी माँ, बाबूजी चाइनीज खाना नहीं खा सकते। तो आप लोगों के लिए अलग से बन जाता। हमारे लिए अलग बन जाता? तू बोल क्या रहा है? तू उन लोगों के साथ बैठकर अलग खाना खाता? आज तक हमारे घर में ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ अलग अलग हुआ हो। कुछ भी कह देता है। माँ, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस इतना ही कह रहा हूँ। मैं समझ रही हूँ तेरा क्या मतलब है। नहीं माँ, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। हाँ, लेकिन चाइनीज को लेकर आप सबको इतना बुरा लगेगा ये मैं नहीं जानता था। तो गलत तो लगेगा ना मुन्ना, तू क्या समझता है? ठीक है माँ, सबके सामने मैं वैसे ही शर्मिंदा हो चुका हूँ तो ठीक है, लेकिन आप मुझे मेहमानों के सामने मुन्ना मत बुलाया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप मुझे मुन्ना मुन्ना कहकर बुला रही थी,
और वो बार बार मुझे देख रहे थे। बुरा लगता है माँ। नहीं नैतिक, माँ का अपनी बेटी को मुन्ना बुलाना किसी को क्यों अजीब लगेगा? अक्षरा, मैंने उन्हें देखा था, वो लोग मुझ पर हंस रहे थे। मैं उनके लिए मुन्ना नहीं हूं, कोई बच्चा नहीं हूं। ठीक है, तुझे बुरा लगता है, अब कभी नहीं बुलाऊंगी। माँ, मैं तो बस यही कह रहा था कि... हाँ, सुन लिया, कह दिया ना, अब से नहीं बुलाऊंगी। बहू, महाराज जी से कह के रसोई समेट लो। माँ को रखी ना। माँ, मत रो वर्षा, मत रो। तू मत रो। तुझे बहुत दुख हो रहा है ना? मुझे भी उससे बहुत लगाव हो गया। वो चला गया तो मने और दुख हो रहा है। वो हमारे पीछे पीछे घूमता था, लेकिन मैंने एक दिन भी उसे प्यार नहीं किया। नानी, मत रो, मत रो तू। मुझे जिमी चाहिए, उसे क्यों जाने दिया? दादा, जा ना, बस बस चुप हो जा, चुप हो जा, ऐसे नहीं रोते। चुप। इसने कितना अच्छा काम किया है, हाँ? जिमी को उसका घर दिला दिया। लेकिन हमसे कितना घुल मिल गया था। बेटा, इस तरह मन छोटा नहीं करते। उस बच्ची के बारे में सोचो। जब जिम्मी उससे दूर हुआ होगा तो उसे कितना दुख लगा होगा। बेटा, जिम्मी को देखकर वो कितना खुश हो गई थी। हाँ वर्षा, फिर एक ना एक दिन तो उसे जाना ही था। हाँ बेटा, वो तो हो ही जाता है, हम सबको हो गया था। मैंने जिमी की बहुत याद आ रही है। एक वही तो था जो मारे से डरता न था, मन नहीं उसे डर लगता था। चला गया, रिश्ता बना गया। मुस्कुरा दे माँ भी। अब मैं उसे मुन्ना कहकर भी नहीं बुला सकती। माँ, माँ, ये गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गए। शायद वो खुद भी नहीं जानते कि वो क्या बोल रहे थे। मुझे पता है आपको बहुत बुरा लगा है ना। माँ, उन्हें माफ कर दीजिए। वो आपको रहने दो बहू, मैं सब जानती हूँ। माँ, क्लाइंट्स के सामने शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन इन्हें आपका मुन्ना कहना बुरा नहीं लगता है। वो तो हमेशा चाहते हैं कि आप उन्हें इसी नाम से बुलाएं। नहीं बहू, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या करूं, मुझे आदत हो गई है मुन्ना बुलाने की। ठीक है, अब से नहीं बुलाऊंगी। बहुत बड़ा हो गया है ना वो, हर रिश्ते से बड़ा, हम सब से बड़ा। अपनी माँ का मुन्ना बुलाना अब उसे अच्छा नहीं लगता। नहीं माँ, माँ आप प्लीज इस बात को दिल से निकाल दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए। वो उन्होंने जो खाना बनाने को कहा था वो नहीं बनाया ना, तो इसीलिए चिढ़ के ये सब बोल दिया। मुझसे भी नाराज है।
अब जब गुस्सा ठंडा होगा ना, तब एहसास होगा कि कितनी गलत बात की है उन्होंने। आप तो जानती है ना उन्हें। प्लीज माफ कर दीजिए। नहीं बहू, वो नासमझी करता जाए और हम माफ करते जाए, और ये नासमझी है ही नहीं, उसकी इच्छा है। वो चाहता है कि मैं उसे मुन्ना कहकर ना बुलाऊं, तो ठीक है, नहीं बुलाऊंगी आज से। उसमें क्या है? माँ प्लीज प्लीज इस बात को दिल से निकाल दीजिए ना। देखिए, जो हुआ उसे जाने दीजिए। वो नहीं चाहते ना कि आप उन्हें मुन्ना बुलाएं, तो कोई बात नहीं है, आप मुझे मुन्नी बुला लीजिए। क्या हो रहा है? बस सफाई। मैं भी आई। क्या हुआ? देख, गुस्से में आप कुछ भी बोल देते हैं। आपको पता है माँ के दिल को कितनी ठेस पहुंची है। मन से लगा ली है उन्होंने ये बात। क्या जरूरत थी आपको ये सब कहने की? मैंने तो उनसे सिर्फ एक ही बात कही थी कि क्लाइंट्स के सामने मुझे मुन्ना ना बुलाएं। ये पेटने बच्चे होते हुए ठीक लगता है, लेकिन अब भी मुन्ना। देख, उसमें भी उनका प्यार झलकता है और आपको बुरा लग रहा है। आदत है ना उनकी, उनके लिए आप हमेशा मुन्ना ही हैं, नैतिक नहीं। अक्षरा, मैं समझता हूँ, लेकिन अगर वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सबके सामने तो इसमें गलत क्या है? उस वक्त मुझे मुन्ना ना बुलाएं। लेकिन उन्होंने ये सब जानबूझकर तो नहीं कहा ना, उनकी आदत है इसीलिए कहा। उसी आदत के लिए तो मना कर रहा हूँ। उनका बेटा हूँ तो क्या उनसे कुछ कह नहीं सकता? उन्हें टोकने के लिए नहीं कहा था मैंने। लेकिन अगर यही बात आप प्यार से कहते ना तो उन्हें इतना बुरा नहीं लगता। मैं चौंक गई थी कि आप माँ से कैसे बात कर रहे हैं। मैं हैरान रह गई थी। जब मुझे इतना बुरा लगा है तो माँ को तो बहुत बुरा लगा होगा। उन्हें दुखी हो गई होंगी वो। मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाह रहा था। गुस्सा उतर जाए तो सो जाइएगा, या फिर सो ही जाइए। सुबह होने तक आपका गुस्सा उतर जाएगा और मुन्ना भी समझ जाएगा। मुन्ना, अब मुन्ना कहाँ रहा? क्या हुआ नैतिक? आप सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही, आप सो जाइए। क्या बात है? आप अभी तक सोई नहीं? नहीं, सो गई थी, प्यास लगी तो उठ गई। क्या हुआ? आप इस वक्त वीडियो गेम क्यों खेल रहे हैं? कुछ नहीं, वो नींद नहीं आ रही। क्यों? पता नहीं। मुझे पता है। बेटे से अच्छी तो बहू है। मुझसे मिलने तो आई, उसे समझ में आ गया कि माँ को बुरा लगा होगा, लेकिन मेरे अपने बेटे को मेरी परवाह नहीं है। मुन्ना इन दिनों जाने क्या चाहता है। किसी और कारण से तो परेशान नहीं? कारण कुछ भी हो, वो इतना बदल सकता है। मैं देखती हूँ।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।